पानीपत जिले के एक किसान की बेटी ने हासिल किया है पेरिस ओलंपिक का टिकट। 68 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग में निशा दहिया के पास आया है दम दिखाने का मौका। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गुलविश और आप देख रहे हैं ओलंपिक पर हमारी स्पेशल सीरीज केंटारो प्रेजेंट्स दिखा दो दम। केंटारो जो हमेशा रखता है शुद्धता का ख्याल, सालों से भरोसे की पहचान, केंटारो रखता है आपकी सेहत का ध्यान। पेरिस ओलंपिक पर हमारी खास सीरीज दिखा दो दम में हमारी आज की मेहमान है निशा दहिया, जो पेरिस ओलंपिक में भारत की नुमाइंदगी करने वाली 5 महिला पहलवानों में शामिल है। इनके ओलंपिक की तैयारी के बारे में जाने इससे पहले आपको बताते हैं इनके बारे में मेरी सहयोगी गायत्री चौहान के साथ। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंटारो प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। हरियाणा के पानीपत के अदियाना गांव के एक किसान की बेटी निशा दहिया ने पेरिस ओलंपिक्स में देश के लिए कोटा हासिल किया है। निशा दहिया ने सेमीफाइनल में रोमानिया की 58वीं रैंकिंग की अलेक्जेंड्रा अनघेल को 8-4 से हराकर ओलंपिक कोटा अपने नाम किया। वे 68 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में पहुंच गई हैं। निशा के पिता रमेश दहिया किसान हैं। उनकी 2 बेटियां हैं जिनको उन्होंने बचपन से ही बेटों जैसे पाला। उनमें से छोटी बेटी है निशा। पिता के मन में बेटी को कुश्ती में लाने का विचार आया। निशा से इस बारे में बात की तो वे भी तैयार हो गई। साल दर साल कड़ी मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए निशा अपने घर से दूर रही, अलग अलग कुश्ती प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और अपने आप को मजबूत बनाती गई। और आज इस मेहनत का फल उन्हें मिलने जा रहा है, जब निशा पेरिस ओलंपिक्स में भारत का हुनर दिखाने वाली है। आइए एक नजर डालते हैं निशा दहिया की उपलब्धियों पर। 2021 वर्ल्ड अंडर 23 चैंपियनशिप 65 केजी ब्रॉन्ज। 2023 एशियन चैंपियनशिप 68 केजी सिल्वर। ये पहली बार होगा दोस्तों जब ओलंपिक में भारत से 5 महिला पहलवान होंगी। निशा दहिया 13 बार भारत केसरी का खिताब जीत चुकी है। इसके अलावा 2 बार सीनियर नेशनल, 2 बार जूनियर नेशनल और 2 बार अंडर 23 नेशनल में जीत हासिल कर चुकी है। राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में 6 स्वर्ण पदक जीते हैं निशा ने। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में 2 स्वर्ण और जूनियर एशिया में रजत व कांस्य पदक जीता है। निशा दहिया के ओलंपिक कोटा मिलने पर साक्षी मलिक सहित कई पहलवानों ने उन्हें बधाई दी है। साक्षी मलिक, जिन्हें निशा अपना मेंटोर भी मानती है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर फोटो शेयर करते हुए लिखा कि उनके अखाड़े की रेसलर को ओलंपिक कोटा मिला है। उन्होंने निशा को बधाई भी दी है। तो आइए शुरू करते हैं निशा दहिया से बातचीत का सिलसिला। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी स्पेशल सीरीज में जिसका नाम है दिखा दो दम। तो दोस्तों, हम आए हैं एक और नायाब रेसलिंग के खिलाड़ी से मिलने के लिए, और ये ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में इस करियर पाथ में बहुत हार्डशिप्स भी देखी है, कई बार उतार चढ़ाव भी देखे हैं, पर इनके साथ में इनके कोच से लेकर इनके साथी रेसलर्स, इनके सीनियर रेसलर्स ने इनकी बहुत मदद करी और इनको हौसला दिया है। और आज ये इस मुकाम पे पहुंची हैं कि ये वन ऑफ द 5 रेसलर्स जो कि ओलंपिक्स में जा रही है, पेरिस ओलंपिक्स में, उनमें से एक ये हैं। और बिना किसी देरी के हम आपको मिलाते हैं, इनका नाम है निशा दहिया और ये कम्पीट करेंगी इस बार के पेरिस ओलंपिक्स में अंडर दी 68 केजीज रेसलिंग कैटेगरी, फ्री स्टाइल रेसलिंग कैटेगरी। चलिए बिना किसी देर किए मिलवाते हैं आपको। निशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ। बस बिल्कुल बढ़िया। हम बहुत आपको हमने इंतज़ार भी कराया और हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, पर हम लोग को बहुत ज़रूरी था आपसे मिलना। आप अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रही हैं पेरिस में, कैसी फीलिंग है, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे। काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब मेरे खाड़े जैसे साक्षी का ओलंपिक से मेडल निकली होती, मेडलिस्ट है वो, और वहीं से निकल के जैसे मैं भी ओलंपिक्स खेलने के लिए जाऊँगी और मैं मेडल ज़रूर लेके आऊँगी। और काफ़ी अच्छा लग रहा है, सभी की मतलब ब्लेसिंग्स के साथ मेडल आया है, तो जो सोचा था वही हुआ है, जैसे प्लान बनाया था तब ऐसा, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है जी। तो अभी आप जब आई थी, अभी आप अपने आपका कोई ट्रायल था मेरे ख्याल से, जिसके बाद से आप आई इंडिया, आपको रिसीव करने के लिए साक्षी मलिक जी आई थी एयरपोर्ट पर, इसकी काफ़ी फोटोज़ हमने देखी थी। हाँ, वो अभी था ना क्वालिफिकेशन के बाद ही जस्ट जी, जिस दिन मैं 2 दिन पहले आई थी, तो साक्षी दी मुझे एयरपोर्ट पर लेने के लिए आए थे। जैसे सुबह मैं 5 बजे आई थी, तो
हमारे अखाड़े के जो गुरु जी हैं, हमारे कोच है ये जी, तो ये सब मुझे वहाँ पे लेने के लिए आए थे। क्या बात है। तो कैसी तैयारी चल रही है अभी ओलंपिक्स को लेकर? अभी जैसे अभी एक दिन तो मैंने जैसे बस थोड़ा रेस्ट ही किया था, थोड़ा बॉडी को रेस्ट दिया था। अभी फिर आज से शुरू कर दिया ट्रेनिंग मैंने दोबारा जी। और अभी वही जो कमी लग रही है खुद पे वही फोकस करेंगे उसी पे। तो अच्छा ट्रेनिंग करें तो रेस्ट करना भी ज़रूरी है। हाँ, एक दिन का तो है ही ज़रूरी। बिल्कुल बिल्कुल, इतने मेहनत है। रेसलिंग मतलब इजी स्पोर्ट नहीं है जितना मैंने अभी तक देख लिया है। मैं तो बोलती हूँ कि मतलब हैट्स ऑफ टू यू, आप कितना ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ लगती है। तो अब जितना स्ट्रेंथ लगती है इसमें, उस हिसाब से थोड़ा सा हमें आप अपने डाइट के बारे में बताएंगे, आप किस तरीके की डाइट फॉलो करनी पड़ती है? डाइट जैसे प्लान के हिसाब से होता है, जैसे मैं न्यूट्रिशन होते हैं वो मैं डाइट प्लान बना के देते हैं। डिपेंड करता है कि जिस टाइम हम स्ट्रेंथ वर्क पे ट्रेनिंग कर रहे हैं या पावर पे कर रहे हैं या फिर हम वेट लूज़ कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है मोस्टली जी। और फिर वो तो है ही कि हमारे यहाँ पर दूध घी तो आपको पता ही है हरियाणा में बहुत अच्छा होता है। अपने गाय है घर की और वही दूध पीते हैं, खाते हैं। और बाकी न्यूट्रिशन के हिसाब से जैसे प्लान बनता है तो वही जो वो बताते हैं बस वही खाते हैं। अभी आपने मेंशन किया वेट ऊपर करना नीचे करना, ये करना पड़ता है। ये भी मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट है कि अभी आपका रिक्वायरमेंट है नीचे करने का फिर ऊपर करने का, कितनी मुश्किल आती है इसमें? हाँ, जैसे कि अभी मेरा पहले 72 था मेरा वेट और मैं 68 में खेली तो मैंने लूज़ किया धीरे धीरे। जैसे कुछ 4-5 दिन पहले शुरू किया था क्योंकि वैसे मेरा इजी घट जाता है। तो फिर वो 61 किलो है ना, फिर वो थोड़ा सा मतलब मुश्किल होता है। वो 68 तो आ गया मेरा, रात को 400 ग्राम पे अटक गया था। सुबह 2 घंटे पहले 300 ग्राम था। तो फिर वो मैं सोचूं भी कैसे मतलब थोड़ा बहुत रनिंग वगैरह करना पड़ेगा। वो धीरे धीरे थोड़ा वॉकिंग किया, थोड़ा सा पूरा बिल्कुल 0-0 हुआ था 68 मेरा। उसके बाद फिर जैसे खाना पीना जैसे हमारा होता है, रिकवरी किया, बाउट खेला। और अब की बार मेरी रिकवरी आई ना मैं घर तो मेरा 68 वेट था, रिकवरी अच्छे से नहीं हो पाई। तो फिर वो ऐसा रहता है सर चैलेंजिंग, जैसे कि बॉडी की रिकवरी भी दोबारा से करो और फिर दोबारा से ऐसे ट्रायल्स बोल रहे करेंगे तो अभी रिकवरी भी नहीं है बॉडी की। फिर दोबारा से ट्रायल्स के लिए रेडी हो जाओ और फिर कम करो, फिर उसको गेन करो, फिर कम करो। हाँ, तो ऐसे ही चलता रहता है। मतलब 200 ग्राम का भी इसमें हिसाब होता है, आपको इतना ध्यान में रखना पड़ता है। तो कमाल है। अपना शेड्यूल के बारे में बताइए कि मतलब किस तरीके का आपका रहता है, सुबह से लेकर शाम तक आपका क्या शेड्यूल रहता है? जैसे कि सुबह ट्रेनिंग होता है हमारा, कितने बजे से शुरू होता है? जैसे अखाड़े में जब मैं कई बार यहाँ पे ट्रेनिंग करती हूँ, कई बार मैं जैसे GSW है वहाँ पे ट्रेनिंग करती हूँ। तो जैसे अलग अलग होता है, जैसे डिपेंड करते हैं। आज हमारा रनिंग का शेड्यूल है तो थोड़ा सा ठंड में होगा कि ताकि गर्म ना हो मतलब वेदर। और जैसे मैट होता है, फिर शाम को हमारा जैसे टेक्निक्स होता है। वीक में 2 से 3 बार बाउट्स होते हैं जी। और फिर बाउट्स के बाद एक टेक्निक का सेशन होते हैं, इस कमी पे ध्यान देते हैं, भाई क्या कमी थी कल उसके देखते हैं। मैच भी होता है कभी कभार, जैसे रेस्ट डे होता है हमारा जी। रेस्ट डे तो हमारे जैसे संडे या ट्यूसडे का होता है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे ट्यूसडे का होता है, जैसे पुराने खाड़े होते थे पहले जी, वहाँ पे ट्यूसडे का ही होता था रेस्ट। जो भी स्टेडियम्स वगैरह है वहाँ पे संडे का होता है रेस्ट, तो इसीलिए। कैंट देता है 100% प्योर पानी और 4 साल तक फ्री सर्विस। प्योर पानी में मिनरल्स बने रहते हैं। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। अच्छा निशा, मैंने आपके बारे में एक वो भी देखा था न्यूज़ रिपोर्ट में, एक रूमर आया था आपके बारे में कि कोई मतलब बहुत ही सैड चीज़ है बट किसी इंसान के लिए कितना वो हो जाएगा कि अभी किसी की डेथ की न्यूज़ आई है और लोगों ने आपको समझ लिया और आपकी पिक्चर सर्कुलेट होने लग गई चारों तरफ। उस टाइम पे क्या हुआ था? उस टाइम मेरा नेशनल था और जैसे मैं वेट लूज़ कर रही थी जी। और फिर एकदम से जैसे मैसेज आने लगे बट इंस्टाग्राम पे आ रही थी कि और हम आपका बदला लेंगे आने लगे ना। कोई ऐसे मतलब कोई मजाक कर रहा है मेरे साथ, ऐसा लगा। 5 मिनट में वो बहुत ज़्यादा बस 100 कमेंट आ गए एकदम से, ऐसा वाला हो गया। मैं फिर किसी ने बताया जैसे मैं रेलवेज़ की तरफ से खेलती हूँ ना, तो रेलवेज़ के कोच का फ़ोन आएगी नीचे आपके साथ, साक्षरी के साथ, मतलब गाड़ी में बैठी थी, जिस ट्रेनिंग करके निकले ही थे वहाँ से। तो बोले कि वो पास में ही है। फिर बोले कि एक बार बात कराओ। फिर बोले कि ऐसा ऐसा न्यूज़ आई है। तो तब तक तो इतना मेरे को भी नहीं लगा था, लेकिन वो जब मैंने फ़ोटो देखे ना खुद, जैसे वो भेजा मेरे फोटो लगा के कि दिन दहाड़े हत्या कर दिया। फिर खतरनाक न्यूज़ वाले तो बनाते ऐसी न्यूज़ है, दिन दहाड़े हत्या कर दी उसकी मम्मी की, उसकी भी ऐसा वाला था। अच्छा अरे, और उसका भाई भी चला गया। और फिर जिसके बारे में वो आई, जिसको पकड़ दी थी उसको तो पकड़ी नहीं, वो सारा फोकस तो मेरे पे हो गया। हाँ, उसके मतलब न्यूज़ को मिलनी चाहिए थी आइब, तो वो फिर मेरे पीछे पड़ गए। फिर हमारा कॉल बोला है कि भाई अभी वीडियो बनानी पड़ेगी। मेरा 15 मिनट होती इस बात को,
बोले कि अभी रास्ते में पेट्रोल पंप था, मैंने वहाँ पे वीडियो बना रखी है ना, रास्ते में मैंने वीडियो बनाई वो कि मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ पे नेशनल खेलने आई हूँ, ये सब। फिर अपना चले गए पहले, फिर न्यूज़ वाले ये बोले कि अब बात करो कि आपको कैसा लगा मर के। मैंने कि मर गया फिर कैसा लगा मर के, ऐसा लगा मर के, मतलब घंटे जीते जी मर के कैसा लग रहा आपको, क्या महसूस हुआ? बस फिर घर वालों को थोड़ा शॉकिंग था। वैसे मेरा सवाल भी कुछ ऐसा ही था। मैं उसको ये पूछना चाह रही थी आपसे कि आपका उस टाइम पे आपकी क्या मेंटल स्टेट रही होगी, क्योंकि किसी के लिए भी बड़ा शॉकिंग, और जो पब्लिक फिगर है, अब आपको मतलब आप टूर्नामेंट के लिए प्रैक्टिस करें, आप जा रहे हो खेलने के लिए, सडनली ये सब न्यूज़ आ रही है तो काफ़ी डिस्टर्बिंग हो ही जाता है। इसके अलावा आप बार बार आपको मैंने देखा आप साक्षी जी को मेंशन करती है, उनके और अपने रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा बताइए कि आप दोनों का कैसे, कितने सालों से आप लोग साथ में हैं और मतलब किस तरीके का आपका रिलेशन है। जैसे उस दिन भी है ना, जैसे मतलब घर वालों के लिए तो बहुत शौक था, पर साक्षी जी मेरे साथ थी तो उन्होंने वीडियो बनवाया, मेरे से पास ले बैठे थे वो मेरे, उन्होंने ट्वीट वगैरह किया तो कि भाई ठीक है निशा, तो ये सब। और घर वालों के लिए काफ़ी खराब था, क्योंकि मेरी मम्मी ने मेरे से 15 मिनट पहले बात की थी तो भी उनको लगा कि किसी ने मारी दी, क्योंकि ऐसा ही है मतलब माहौल यहाँ का, और यूपी का तो थोड़ा खासकर गुंडागर्दी ऐसा लगता है, और अब नहीं है शायद। और फिर मम्मी बोली ठीक है, सब मेरे घर वाले रो रहे हैं, और मेरे अंकल को थोड़ा आर्ट की प्रॉब्लम है, उनके लिए डॉक्टर आया है, मेरी बहन को चक्कर आ गए, वैसा वाला हो गया था। तो फिर मैंने घर वाले से शुरू में बात की थी, मतलब फर्स्ट ऑफ उनसे बात की थी मैंने, मम्मी का फ़ोन आया तो मैंने बताया कि भाई मैं ठीक हूँ, टेंशन मत लो। फिर सब घर से वीडियो कॉल करके बात की, फिर मेरी मम्मी रोए जा रही, जैसे मेरी ताई है ना मम्मी बोलती है उनको, रोए जा रही सारी फैमिली। फिर धीरे धीरे सर मतलब ये फैमिली के लिए भी बहुत एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो साक्षी जी के बारे में जैसे मैं बात कर रही थी, तो जैसे मैं यहाँ पे 2015 से ट्रेनिंग कर रही हूँ इस अखाड़े में। साक्षी जी की शादी 2017 में मतलब तब हुई थी ओलंपिक्स के बाद, तो मैं तो पहले से यहाँ पे थी। फिर वो यहाँ पे आई शादी करके, पहले उनको जानती थी बस, मैं साक्षी मलिक करके कोई है ऐसा जानती थी बस। तो फिर यहाँ पे मिली मैं उनको, और फिर ऐसे इतने बड़े एथलीट के साथ ओलंपिक मेडल उनको आ चुका था, तब तक इकलौती मेडलिस्ट है वो। तो फिर उनके साथ ट्रेनिंग करना बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो फिर वो कभी कभी अप्रिशिएट भी करती थी, तो बहुत अच्छा करती है, तो बहुत बड़ी बात हो मेरे लिए कि उसने तो बोल दिया सब बहुत अच्छा, तो मैं खुशी खुशी जाऊँ यहाँ पे, लेजेंड। हाँ कुछ अच्छा ही होगा फिर। तो फिर धीरे धीरे जैसे ट्रेनिंग पार्टनर साथ होने लगे, उनको मेरे ट्रेनिंग करने का तरीका अच्छा लगता था, वो मेरे पार्टनर हो जाती थी। तो धीरे धीरे फिर मेरा कैंप जैसे फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी बीच में, वैसे नाडा वाडा का बैन वैन लग गया था कुछ, और फिर तब उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, आके मेरी ट्रेनिंग करती, मुझे कैंप में लेके जाती थी। और वो टाइम मतलब ऐसा था वो टाइम जैसे कि 18 साल से ऊपर 19 साल, जब बच्चे को ना अच्छा रास्ता दिख, कोई मेंटर हो ना उसके साथ, कोई बताने वाला हो अच्छे से, तो प्रॉब्लम नहीं आती लाइफ में कभी से। तो ऐसा हुआ था कि उस टाइम पे वो मिली थी मेरे को समझाने वाली, ट्रेनिंग के बारे में, लाइफ के बारे में, या वैसे भी इमोशंस के बारे में, किसी के मतलब उनका ना एक सबसे अच्छी बात पता है, जो रेसलर हैं, इंसान है, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, वो इंसान बहुत अच्छी है। मेडल्स तो बहुत की है, ऐसी बात नहीं ओलंपिक्स, लेकिन वो इंसान बहुत अच्छी है। मैंने मतलब कभी नहीं देखा उनको किसी से चिल्लाते हुए, किसी मेड उससे चिल्लाते हुए। आप पूछोगे ना, जैसे लखनऊ कैंप में रहते थे, तो जैसे वहाँ की जब मेड थी ना, वो उनकी बहुत तारीफ करती थी सीरियसली। मतलब बड़े तो करते हैं क्योंकि वो तो अच्छे एथलीट को देख के करेगी जी, जो ये मतलब ये सब थे, तो बहुत अच्छा मैंने सीखा, उनसे काइंड होना सीखा है बहुत ज़्यादा। बच्चे तो मैं थोड़ी सी थी, इतनी भी नहीं थी शुरू से, मैं मतलब मेरा काइंड नेचर है, बट फिर थोड़ी सी मतलब किसी तरह से ही। अभी अपोनेंट के बारे में कितना अच्छा सोच सकते, भगवान तो नहीं है ना, तो कभी कभार तो मन में आ जाता है ऐसा क्यों ना हो। तो फिर वो मतलब सिखाया कि ऐसा नहीं, बिल्कुल अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान रखो, विश्वास रखो, सब हो जाएगा ऐसा करके। तो उन्होंने मेरा हमेशा सपोर्ट किया है, उस टाइम भी, उसके बाद भी। और मेरे जब मैं कैंप में शुरू किया ना जाना, उन्हीं के साथ शुरू किया मैंने। इससे पहले मैं सब जूनियर कैंप में गई हूँ 1 महीना, फिर अभी पता नहीं उसके बाद कैंप लगा नहीं आए हैं, और अब पता नहीं कैसे रहूँगी उनके बिना, आज तक तो रही नहीं हूँ। 7-8 साल हो गए साथ, कैंप में भी, अखाड़े में भी, पास पार्टनर भी वही है, पता नहीं कैसे कर पाऊँगे। तो आदत नहीं उनके बिना रहने की भी, मेरे को आदत नहीं। आपकी मेंटोर हैं साक्षी मलिक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, जो कि खुद एक बहुत बड़ी रेसलिंग की चैम्पियन है और इनकी मेंटोर हैं। आपने बहुत कुछ सीखा उनसे, और उनके साथ में बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जिनको ऐसा कोई अच्छा मेंटोर मिल जाए, जो उनको सिर्फ ना ट्रेनिंग करवाए पर ज़िंदगी के लेसन्स भी दे रहे हैं वो हमको साथ साथ में। तो ये तो बहुत ही अच्छा आपके लिए हुआ है, और हमारे लिए भी हुआ है, क्योंकि अब उनसे सीखा है तो देश के लिए मेडल लेके आएंगी, जैसे वो लेकर आए वैसे आप लेकर आएंगी।
और इसके अलावा आप अभी आपने मेंशन किया था जो एक बीच में 2019 के टाइम पे जो एक प्रॉब्लम आ गई थी, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, जो कि जितना मैंने पढ़ा उसमें कि आपको नहीं पता था कि वो उस चीज़ से आपको ये प्रॉब्लम आ जाएगी, तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। हाँ, जैसे कि उस टाइम मेरा वेट, मैं 57 में खेलती थी और जैसे मेरा वेट मेरी हाइट ठीक थी, तो वेट मेरा 63-62 रहता था। तो वो किसी ने बोला था वेट कम करने के लिए, उसको भी नहीं पता था, उसको खुद नहीं पता था, लापरवाह को, और मेरे को तो पता ही नहीं था, मतलब इस बारे में कभी देखा नहीं था। फर्स्ट कैंप था मेरा सीनियर का, तो और जब नाडा वाले आए तो जैसे कि मैं सबसे पहले डोप देने चली गई, तो मैंने कभी दिया भी नहीं था, तो कुछ नया था मेरे लिए, मैं तो खुशी खुशी चली गई थी लेने के लिए। और बस फिर वही जैसे प्रोसीजर होता है उनका, इयरिंग्स वगैरह होती हैं, उसमें 4 साल का लग गया था मेरे पे। तो फिर लकीली मुझे एक मेरे जो वकील थे, पार्थ गोस्वामी नाम उनका, भाई अभी वो मिल गए लकीली। जिस दिन मेरे को 4 साल का लगा था तो उन्होंने मेरा केस लड़ा और हट गया, उन्होंने मुझसे 1 पैसा भी नहीं लिया, 1 पैसा भी नहीं लिया। अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छे, अभी बात होती रहती है मेरी उनसे। वो खुद एक एथलीट थे, तो इसलिए वो एक एथलीट्स की जैसे फीलिंग समझते हैं ना, वैसा वाला था। तो मतलब ये तो चला गया वो टाइम भी। बहुत अच्छी बात है, पूरा टाइम आता है तो अच्छा जाता है, तो अच्छा टाइम आता है ये तो। हाँ, बस मेरी लाइफ में है ना, जैसे जो इंसान मिले ना सब अच्छे ही मिले, पता नहीं क्यों मेरे को, मतलब ये लक्की हूँ मैं, कोई भी मिला है ना, इंसान भी अच्छे मिलेंगे आप। हाँ, तो फैमिली का इतना सपोर्ट है मेरे को बहुत ज़्यादा। कभी जैसे बहन के टाइम पे भी ऐसा था ना कि मतलब ख़राब टाइम भी आया, सबके लाइफ में आता वो, तो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा ख़राब था, पर ख़राब लगा ही नहीं। मतलब कभी कभार लगता था जैसे ट्रेनिंग कर रही हूँ और मैं कॉम्पिटिशन नहीं खेल पर, तो वे सबको लगता है एथलीट्स को, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई पीछे नहीं खड़ा है, मेरी फैमिली है, साक्षी दी है, पीछे से इतना सपोर्ट सिस्टम था ना, कभी ख़राब ही नहीं लगा, और सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहा मेरे साथ। मतलब ऐसा नहीं है, पूरी फैमिली का सपोर्ट, पूरी फैमिली का, मेरी पूरी फैमिली, जैसे मेरे ताऊ ताई मम्मी पापा बोलते हैं उनको, बड़े मम्मी बड़े पापा, उनका, और मेरे खुद के मम्मी पापा का। एक बार तो मेरा ऐसा था कि मेरे को नहीं करनी यार, इतना 4 साल का कौन नहीं झेलेगा, तो अभी मेरे को नहीं करनी। फिर मेरे पापा बोले कि नहीं, क्या 10 साल का हो जाए, तेरे को तो करनी है। हम जब कराने वाले थे, क्या प्रॉब्लम है। तो उसके बाद फिर जैसे वो जैसे अखाड़े में कितने अच्छे यहाँ के आदमी हैं, और जहाँ पे भी मैं रह रही हूँ ना, रेंट पे रह रही हूँ जी, दादा दादी है बस वो फैमिली में। हाँ, और जो उनके बेटा बेटे एक्सपायर हो गया, उनकी पोती हैं 2, मैं उनके घर में ना 3-4 साल से रह रही हूँ, वहाँ पे रहती। वो इतने अच्छे आदमी हैं, मम्मी पापा से ज़्यादा अच्छे होते मेरे। मतलब मम्मी पापा भी अभी जैसे मेरा वेलकम हुआ था ना, मम्मी पापा मेरे घर पे थे, इन्होंने मेरा वेलकम किया था यहाँ पे। अरे वाह, क्या बात। तो मतलब ब्लेस्ड हूँ मैं कि मेरे को जो मिले हैं ना, जो भी कुछ ही आदमी हैं थोड़े से, पर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं सब। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। आप निशा बहुत ही अच्छा कर रही हैं, अभी भी आप पूरा प्रैक्टिस मन लगा के कर रही हैं, अभी बाहर से भी आई हैं, अब और प्रैक्टिस करेंगी। हमारी दुआएं हैं आपके साथ, और पूरे देश की दुआएं हैं इनफैक्ट, कि आप अच्छा करेंगी और आप पक्का से पक्का मेडल लेकर आएंगी। बिल्कुल। कुछ आप ऐसा कहना चाहती हैं यंग लड़कियों को या यंग बच्चों को जो स्पोर्ट्स में, एथलेटिक्स में जाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगी आप? एक तो जैसे मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स तो बहुत ज़रूरी है, नॉन एथलीट के लिए भी ज़रूरी है कुछ स्पोर्ट्स करना, जैसे बॉडी हेल्दी रहे, बीमारी ना हो, और मन ऐसे शांत रहे, स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है स्पोर्ट्स से। और स्पोर्ट्स एक है ना, मतलब ऐसा है कि हमें कभी ऐसा लगता है कि हम शरीर टूट रहा है, एक ऐसा प्रेम हो जाता है ना अपने स्पोर्ट्स से कि जो कुछ है सब कुछ यही है। और मैं सबको बोलना चाहूँगी कि कोई भी स्पोर्ट्स करो, मतलब मर्जी है, कोई रेसलिंग ज़रूरी नहीं, बट कोई करो, और या स्टडी भी करो, पर स्पोर्ट्स ज़रूर करो अपनी हेल्थ के लिए, और अपने फैमिली वालों को भी बोलो कि हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और आपका दिमाग भी काम रहता है, मेडलिंग के लिए भी बिल्कुल बहुत ज़रूरी है ये ना। मैं क्योंकि अभी मैं जितने भी एथलीट से मिली हूँ, मतलब जितना आप लोग का अग्रेसिव स्पोर्ट है, मतलब जैसे अगर मैं रेसलिंग की बात करूँ तो काफ़ी अग्रेसिव स्पोर्ट है, इसमें वहाँ पे अपने ओपोनेंट को पूरा गिराना होता है, ये ऐसे ऐसे करके मैं नहीं कर सकती। पर उसके हिसाब से मैं जितना इन लोगों से मिलती हूँ, मुझे दिखता है एकदम शांत स्वभाव के, इतने प्यार से बात करने वाले, इतने आराम से बात करने वाले, मतलब बॉक्सर्स से लेके रेसलर्स जिनका स्पोर्ट इतना ऐसा है, पर वो क्योंकि स्पोर्ट खेलते हैं तो अंदर से मेंटल पीस आता है, मुझे ऐसा फील हुआ। हाँ, फीलिंग से स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है, मतलब जब जो कुछ भी उधर निकल जाता है हमारा, बचता ही नहीं है कुछ, शांति रह जाता है, क्योंकि थकावट इतने होती है, बस बेड में जाके सो जाओ, ऐसा वाला रहता है मेरे को। चलिए, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा, आपसे बातचीत करी, आपने अपना समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम और पूरा का पूरा देश पूरी दुआ करेंगे आपके लिए कि आप ओलंपिक्स में जाके मेडल लेकर आएँ, और घर वालों का, अपने अखाड़े का और हमारे देश का
नाम रोशन करे। थैंक यू सो मच हमें बातचीत के लिए। थैंक यू। तो देखा आपने अखाड़े की इस जाबाज लड़की ने पेरिस ओलंपिक के लिए कितनी जबरदस्त तैयारी की है। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए शुक्रिया केंटारो। जी हाँ, सिर्फ केंट देता है 4 साल तक फ्री सर्विस। और सर्विस मिले सबसे फास्ट। केंट का सबसे शुद्ध पानी पीते रहें और बेफिक्र रहें।